बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तुवा काशिफ। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दफ़ा जो है वो तो जश्न आज़ादी मनाने का मज़ा जो है हमारा वो दुबाला हो गया है, इस वजह से कि पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में जीत हासिल करी अरशद नदीम ने। तो अरशद नदीम हमारी कौम के वो हीरो हैं जिन्होंने ये दिखाया कि कितनी भी परेशानी हो, कितने भी मसाइल हो, लेकिन अगर इंसान चाहे और उसकी जुस्तजू पक्की हो, उसके इरादे पक्के हों, उसकी नीयत खालिस हो, तो वो उस चीज़ को कर दिखाता है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अरशद नदीम जो है उन्होंने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में जीत हासिल करवा के इतने अरसे बाद गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम उन्होंने बहुत रोशन किया। तो इस दफ़ा जो है वो जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर हमारे पाकिस्तानी इसी जज्बे से काम लें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन हो सकता है। अगर हर फील्ड के लोग जो हैं वो अपने कामों को ईमानदारी से करें और उसमें जम कर मेहनत करें तो हर मसाइल के साथ भी जीत हासिल की जा सकती है। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो सपोर्ट करें ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन जो बुराइयों की तरफ जा रहा है उससे बचकर हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। तो अरशद नदीम साहब ने जीत कर ये दिखाया कि जुस्तजू जो है वो कामयाबी को हासिल करने से नहीं रोक सकती। तो हम सबको बहुत मेहनत करनी है और अपने मुल्क का नाम रोशन करने में पीछे नहीं हटना। लेकिन हमारी हुकूमत को भी चाहिए सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे ही अरशद नदीम जीते तो अब ये FBR जो टैक्सेस अप्लाई कर रही है उनके ऊपर, तो इस तरह से टैक्सेस अप्लाई करने से उनके इनामात जो हैं, जब उन्होंने मेहनत करी तब तो आपने उनको सपोर्ट नहीं किया और अब वो जीत गए तो उस पर टैक्सेस अप्लाई करना, इस तरह से लोगों की हौसला शिकनी होगी। हमें हौसला अफजाई करनी है। तो हुकूमत से अपील है कि उनके इनामात उनके पास रहने दें, उस पर टैक्सेस अप्लाई ना किए जाएँ, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर जो नाम आप हमारा पूरी दुनिया में डिबोते हैं सियासत के मैदान से, कम से कम अगर खिलाड़ी ही हमारे मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ने दिया जाए। साथ साथ मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, हम सब ने इस बात को याद रखना है कि फ़लस्तीन में गज़ा में जुल्म बंद नहीं हुआ। गज़ा में आज भी मुसलमान जो हैं वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो हमने अपनी आज़ादी में उनके गमों को नहीं भूलना। हमने अपनी आज़ादी की खुशी में ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी कि हम उनका गम बिल्कुल भूल जाएं। तो हम आज़ाद हैं, हम खुश हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम अपने मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। इन अपनी खुशियों में हमने गज़ा के मुसलमानों को नहीं भूलना। हमने उनके लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी को आसान करे और वो भी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें, इसराइल के जुल्म सितम से बच सकें और वो भी आज़ाद मुमलिकत की तरह एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सकें। तो हमने इस जश्न आज़ादी पर अपनी दुआओं में खुसूसी फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखना है और उनके लिए बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी अता करें, ताकि वो भी एक आज़ाद मुल्क में हमारे जो मुसलमान हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी का वक्त काट रहे हैं, बेशक हमसे बहुत ज़्यादा आले दर्जे पर हैं वो, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए कितनी भी बड़ी मुश्किल आए उससे पीछे नहीं हटते। तो इसलिए हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है और आज़ादी को खुशी से मनाएं। लेकिन आज़ादी को मनाते हुए ये मत भूल जाएं कि घर में जो हैं बहुत सारे कहीं मरीज़ होते हैं, कहीं मस्जिदों में नमाज़ें हो रही होती हैं, तो आज़ादी में ये बाजे वगैरह बजा कर और लोगों को परेशान ना करें। तो खुशियाँ मनाएं, खुशियों को आप खुशियाँ मनाएं, लेकिन खुशियों को खुशियों के तरीके से मनाएं, ना कि ऐसी खुशी मनाएं जो दूसरों के लिए अजियत का बाइस बने। बहुत सारे बीमार होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो आवाज़ों से बहुत परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों में सो रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करें जिनसे लोग परेशान हों। हम आज़ाद हैं इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। खुशियाँ मनाएं, लेकिन खुशियों को
اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کریں، برائی کو عام مت کریں۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کو دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا، اور ارشد ندیم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا، اور ہم سب نے اپنی اپنی فیلڈز میں اسی طرح لگ کر محنت کرنی ہے۔ جنون سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ارشد ندیم نے پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو سبق دیا کہ جب انسان کی جستجو پکی ہو تو وہ کچھ بھی حاصل کرتا ہے، کوئی رکاوٹ اس کو روک نہیں سکتی۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔